अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुझे याद पड़ता है कि हमारे स्कूल में एक म्यूज़ियम होता था। जब भी छुट्टी होती या फ्री पीरियड होता तो हम उस म्यूज़ियम की तरफ जाते। वहाँ पर बहुत से जानवर, सांप, छिपकली, मछलियाँ, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े, उन्हें बोतलों में हनूद किया जाता था, उन्हें प्रिजर्व किया जाता था ताकि वो ख़राब ना हो। मैं हमेशा म्यूजियम में रहता था और देखता रहता था कि आखिर इनमें ऐसा क्या केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होते। एक दिन मैंने अपनी केमिस्ट्री की टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अदील, इनमें एक ख़ास किस्म का केमिकल डाला जाता है जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला भी दिखा रहा हूँ और उसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ। फॉर्मल्डिहाइड एक गैस रूम टेम्परेचर पर होती है जिसका कोई रंग नहीं होता और जहरीली गैस होती है। अगर आप इसे आग लगाएं तो ये फौरन आग पकड़ लेती है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड मुख्तलिफ शक्लों में हमारी जिंदगियों में आम हो चुका है। आज की वीडियो इसी वजह से बनाई गई है क्योंकि 2004 में साइंटिस्ट ने यह बता दिया था कि फॉर्मल्डिहाइड इंसान को कैंसर में मुब्तला कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ फॉर रिसर्च इन कैंसर IARC की एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए बता रहा हूँ कि उन्होंने पहली मर्तबा 2004 में जितना भी एविडेंस मुख्तलिफ लैब से आ रहा था उसे मिलाकर कंपोज करके बताया कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक है। ये ऑर्गेनाइजेशन कैंसर करने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में हमें बताती है और उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में अरेंज करती है उनकी शिद्दत की बुनियाद पर। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स दिखा भी रहा हूँ। तो ग्रुप 1 का मतलब ये है कि इसके बारे में तो हमारे पास कभी सबूत मौजूद हैं कि ये केमिकल इंसान को, ह्यूमंस को कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर सकता है। लेकिन अगर आप ग्रुप 2A की बात करें तो यहाँ पर ऐसे केमिकल्स रखे जाते हैं जिन पर लिमिटेड रिसर्च की गई है और हमें ऐसा लगता है कि ये भी कैंसर इंसान की बॉडी में कैंसर का बायस बन सकते हैं। अगर हम 2B की तरफ जाएं तो इनकी शिद्दत निस्बतन कम है और हमें यूं लगता है कि शायद ये इंसान की बॉडी में कैंसर का बायस बन सके। ग्रुप नंबर 3 के बारे में हमारे पास सबूत नाकाफी हैं, जबकि ग्रुप नंबर 4 में हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। तो अगर आप किसी भी बोतल पर केमिकल की IARC की रेटिंग देखते हैं और वो आपको 4 मिलती है तो इसका मतलब यह है कि ये कार्सिनोजेनिक नहीं है, ये कैंसर नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो ग्रुप 1 की है तो पहली बात तो यह है कि वो आपको किसी बोतल पर नजर ही नहीं आएगी। और अगर आपके पास मुझ जैसे लोगों के जरिए ये इल्म पहुंच भी गया तो आपको इसकी शिद्दत का अंदाजा होना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि हर सूरत में कैंसर कर सकती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि रिसेंटली अभी US फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ने ऐलान किया है, एक प्रपोजल बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस केमिकल को मुख्तलिफ किस्म की हेयर की कॉस्मेटिक से निकाल दिया जाए, बैन कर दिया जाए। हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स जो कि बालों को सीधा करते हैं, घुंघराले बालों को सीधा करते हैं, उसमें आज भी फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है। अब आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको ये प्रपोजल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये प्रपोजल इस साल में और पिछले साल इस पर काम शुरू हुआ, दिया गया, लेकिन हमें 2004 में पता चल चुका था, IARC ने डिक्लेयर कर दिया था कि फॉर्मल्डिहाइड कैंसर का बायस बन सकती है। और उससे 10-20 साल पहले ये रिसर्च मुख्तलिफ लैब से निकल कर आना शुरू होगी कि फॉर्मल्डिहाइड कैंसर कर सकता है। तो आखिर इंसान को इतना वक्त क्यों लगा एक सीधी सी चीज को अमली जामा पहनाने में? उसकी वजह है माफियाज। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि FDA ने अब ये भी कहा है कि इसे कॉस्मेटिक्स में और स्पेशली हेयर कॉस्मेटिक्स में इसके यूज को बैन किया जाए और मल्टीनेशनल कंपनियों पर जोर दिया है। लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनियां ही हैं जो कि आज तक इसे इस्तेमाल कर रही हैं।
2011 में पहली मर्तबा बताया गया कि इसके असरात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इन कंपनियों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि आप इन्हें बैन करें। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे बैन करने में बहुत ज़्यादा कोताही दिखाई। 2004 से लेकर 2024 तक 20 साल तक लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल नहीं होता, उनके ऊपर लिखा जाता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट्स है, क्योंकि अब सब जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की वजह से हार्मोनल कैंसर बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट्स में कुछ और ऐसे केमिकल्स भी हैं, स्पेशली जो घुंघराले बालों को या बालों को शाइनी बनाते हैं, सीधे करते हैं, या आम बालों को भी सीधे करते हैं, स्ट्रेटनर्स उन्हें कहा जाता है। उनमें फथैलेटिस भी मौजूद है। फथैलेटिस मैं पहले भी बच्चों के खिलौनों में डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा केमिकल है जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां बशमूल कैंसर कर सकता है। 31% कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ सकता है इसके इस्तेमाल से, अगर ये किसी न किसी तरीके से आपके मुंह के ज़रिए बॉडी में जा रहा है। और इसके अलावा यूट्रस कैंसर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फथैलेटिस की वजह से हो जाए। मैं आपको एक और प्रोडक्ट की तरफ भी लेकर चलता हूँ, इसे ब्राज़ीलियन ब्लोआउट्स कहते हैं। ब्राज़ीलियन ब्लोआउट भी एक प्रोडक्ट है जो कि बालों को सीधा करने के लिए, सिल्की बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें काम ये किया जाता है कि बालों के गिर्द एक सिलिकॉन बेस्ड सीरम लगाया जाता है और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से बालों की आउटर साइड पर बाहर की तरफ एक सीलिंग बन जाती है और उसकी वजह से बाल सीधे होना शुरू हो जाते हैं। बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, स्मूथ लगते हैं और स्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले बाल किस तरीके से चुड़मुड़ थे और फिर जब ब्राज़ीलियन ब्लोआउट्स का इस्तेमाल किया गया तो आप देखिए कि बाल कितने सिल्की बन गए। लेकिन इनमें भी फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है। तो ये एक केमिकल है जो कि ख़तरनाक है, जहरीला केमिकल है और इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में ला सकता है। लेकिन क्या ये केमिकल सिर्फ कॉस्मेटिक्स में और हेयर कॉस्मेटिक्स में ही यूज़ होता है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये केमिकल अभी भी घर में रखी हुई बहुत सी चीज़ों में मौजूद है। मसलन मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, वो कंट्रोल्ड वे में होता है, इसलिए मैं उसके बारे में फ़िलहाल बहस नहीं कर रहा। फैब्रिक, टेक्सटाइल में यूज़ होता है, फैब्रिक सॉफ्टनर्स में इस्तेमाल होता है, डिश वॉशिंग लिक्विड में इस्तेमाल होता है। तो अगर डिश वॉशिंग लिक्विड आपके घर में है, उसे बच्चों से बहुत दूर रखें और अपने आप से भी बहुत दूर रखें और कोशिश करें कि ऐसे डिश वॉशिंग लिक्विड लें जिनमें आपको ये चीज़ें नज़र ना आए। पेंट्स में होता है, प्लाईवुड में होता है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल बोर्ड्स में होता है। तो घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फॉर्मल्डिहाइड होता है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स की, प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखें, केमिकल की लिस्ट देखें और अगर वहाँ पर दर्ज हैं तो फ़ौरन फॉर्मल्डिहाइड देखते हुए तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा रख दें, बल्कि उनको भी बताएं कि इससे कैंसर फैलता है। इस वक्त अमेरिका में कैलिफोर्निया और मैरीलैंड में फॉर्मल्डिहाइड पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये पाबंदी 2024 के एंड पर और या 2025 में लग जाएगी और यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2018 में भी एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें 18 प्रोडक्ट्स जो कि हेयर ऑयल ट्रीटमेंट से लेकर कंडीशनर, रिलैक्सर्स, ये बालों की बात हो रही है, हर प्रोडक्ट में उन्हें इस स्टडी में 4 से 30 ऐसे केमिकल्स नज़र आए जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हेयर स्ट्रेटनर में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई और यूरोप में इन पर बैन लगना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे मुल्क में क्या होगा? हमारे मुल्क में अभी इन चीज़ों पर बैन लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हम और ही हालात में ज़िंदा रह रहे हैं, इसलिए इस तरफ तो शायद हमारा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ऐसी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब इस किस्म की वीडियोस लोगों तक पहुंचाते हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेम सेल थेरेपी कैंसर का बायस बन सकती है,
ये इतनी रिसर्च है कि कोई भी डॉक्टर इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर इसको रोक नहीं सकता। वो ये तो कहेगा ये प्रूवन रिसर्च नहीं है, लेकिन खतरा तो है। कितना बड़ा खतरा है, छोटा नहीं, जिंदगी का खतरा है। बिल्कुल इसी तरीके से इन प्रोडक्ट्स में भी बहुत बड़ा खतरा है। हम इन प्रोडक्ट्स को रोज की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारी बेटियां इनको रोज की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रही होती हैं। इसलिए इस किस्म के प्रोडक्ट्स को, इस किस्म के केमिकल्स को अपने घर में लाते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नई चीज़ आती है हम फ़ौरन उसे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो नया फैशन आता है हम फ़ौरन उसे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अभी तक ये एहसास नहीं है कि ये चीज़ें बग़ैर प्रॉपर टेस्टिंग के या तो हमारे पास आ रही हैं, और अगर टेस्ट होके आ रही है और इनमें कोई चीज़ गलत मिल जाती है तो इतनी बड़े बड़े मल्टीनेशनल जायंट्स हैं, इतने बड़े बड़े माफियाज हैं कि वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे। उनका इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि उनमें चेंज लाने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी, और उस वक्त तक हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो चुके होंगे। तो ऑर्गेनिक चीज़ें आज भी बेहतरीन है। अपने घरों में ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके आए। हमने अपने घर में बहुत चीज़ों को बदला है। न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इस वक्त भी हमारे घर में एक डिफ्यूज़र है और उसमें एक ख़ास किस्म का ऑयल डाला हुआ है जो कि मैं वीडियोस में और कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करता हूं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि हम सेहतमंद नेशन बने और हम इस किस्म की जो नई नई कॉस्मेटिक्स की चीज़ें आ रही हैं उनसे दूर रहें। नई किस्म की कॉस्मेटिक्स को, इवन आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स को अपनी ज़िंदगियों से बाहर करें। थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ी सी रिसर्च करें और नेचुरल चीज़ों को, जिस तरह एलोवेरा है, नेचुरल चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में महीनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।